नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक पर। स्टॉक से जुड़ी कोई अच्छी खबर हमें देखने को नहीं मिल रही है और हो सकता है इस खबर के चलते निवेशकों को भी झटका लगता हुआ देखने को मिले। ऐसे में बात करें इस खबर की तो खबर हमें छुट्टी के दिन देखने को मिली है। तो ऐसे में मंडे को जैसे ही बाजार खोलेंगे तो आपको इस खबर का असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड है या आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉक की बात करें 28 फरवरी की तो 4.29% की हमें गिरावट में देखने को मिला है और स्टॉक 620 रुपये 70 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। टाटा मोटर्स स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमें लगातार बड़ी गिरावट में देखने को मिला है। मैं आपको इसके हाई से गिरावट को दिखाऊंगा तो यह स्टॉक आपको 45% तक अपने हाई से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे तो यह 1180 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला था, यानी कि कहा जाए तो स्टॉक का भाव हमें आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि स्टॉक में फिर से हमें बुरी खबर देखने को मिल रही है तो क्या किया जाए। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके लिए यह स्टॉक इस समय अच्छे लेवल्स पर है। आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो जरूर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के चलते गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि खबर कोई हमें ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना देखें, लॉन्ग टर्म के व्यू से देखें और थोड़ा समय दें। इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें, आपको यह स्टॉक अच्छे रिटर्न देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। स्टॉक की परफॉर्मेंस भी आपको बताना चाहूंगा, एक साल में आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 37% के आसपास नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप 5 साल या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक इतनी गिरावट के बावजूद अभी भी हमें 382% के आसपास के रिटर्न बना करके दे रहा है। और स्टॉक के हाई से जैसा कि बता चुका हूँ, अगर आप इस गिरावट को देखेंगे तो स्टॉक लगभग 45% की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक आपको 45% की गिरावट में देखने को मिल रहा है तो फ्रेंड्स, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो खबर मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ तो आपको जरूर शॉर्ट टर्म में इस खबर का असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप इस खबर के चलते स्टॉक पर अपनी आगे की इन्वेस्टमेंट की रणनीति भी बना सकते हैं। टाटा मोटर्स स्टॉक की बात करें, मार्केट कैप आप देख लीजिएगा 280 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। देख लेते हैं खबर हमें क्या देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें टाटा मोटर्स से खबर की तो खबर हमें इनकी ऑटो सेल्स से देखने को मिल रही है, यानी कि टाटा मोटर्स ने अपनी फरवरी मंथ 2025 की बात करें तो जो ऑटो सेल्स की रिपोर्ट है या इसके जो आंकड़े हैं यह जारी कर दिए हैं। तो आपको मैं यह डिटेल में बताऊंगा तो आपको पता चल पाएगा कि टाटा मोटर्स की हमें फरवरी 2025 की बिक्री किस तरह से देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडे को स्टॉक पर इस खबर के चलते कैसा असर देखने को मिल सकता है। बात करें टाटा मोटर्स की तो फरवरी 2025 में कमर्शियल व्हीकल यानी कि सीवी और पैसेंजर व्हीकल यानी कि पीवी दोनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की है, जो कि अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही है। टाटा मोटर्स ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने बीते महीने यानी फरवरी 2025 में कुल 79,344 गाड़ियां बेची हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो इनकी हमें पीवी और सीवी दोनों ही की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने बताया कि उसने फरवरी 2025 के महीने की बात करें तो इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 79,344 वाहनों की बिक्री की है। अगर हम फरवरी 2024 की माने यानी कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो यह 86,406 करोड़ हमें देखने को मिलती थी। इसमें कमर्शियल व्हीकल यानी कि सीवी की बिक्री की यूनिट को देखेंगे तो 32,533 देखने को मिलेंगी, जो कि सालाना आधार पर 7% कम देखने को मिल रही है। और पैसेंजर व्हीकल यानी कि पीवी की बात करें तो इनकी बिक्री 46,811 यूनिट रही है, जो कि सालाना आधार पर 9% हमें कम देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि टाटा मोटर्स के जो ऑटो सेल्स के हमें आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो ये हमें थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको मंडे को इस खबर का असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजार बिक्री में अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो फरवरी 2025 में टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजारों में 2024 की बात करें तो यह 84,834 गाड़ियों के मुकाबले 9% कम 77,232 गाड़ियां बेची हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बात करें तो भारतीय बाजारों में भी हमें इनकी बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी सहित पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 9% की कमी देखने को मिलेगी। कंपनी ने फरवरी 2025 में 46,811 यूनिट बेची, जो कि फरवरी 2024 में 51,321 यूनिट हमें देखने को मिली थी। तो इनके जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि जो ईवी
व्हीकल हैं इनमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ईवी सेगमेंट में 23% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और फरवरी 2025 में 5343 यूनिट की बिक्री हुई और जबकि फरवरी 24 में यह 6923 यूनिट हमें देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स बात करें तो इनकी जो ईवी सेगमेंट है इसमें 23% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा मोटर्स की पीवी, सीवी और ईवी हमें सभी सेगमेंट में सेल्स कमजोर होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉमर्शियल व्हीकल सीवी की सेल्स के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा तो आपको पता चल पाएगा कि हमें इनकी जो कमर्शियल व्हीकल है तो ये किस तरह से देखने को मिल रहा है। कमर्शियल व्हीकल में अगर हम देखें तो इसकी बिक्री में साल दर साल 7% की गिरावट आई है। फरवरी 25 में कुल 32,533 यूनिट्स बिकी, जबकि पिछले साल इसी महीने की बात करें तो 35,085 यूनिट्स की बिक्री हमें होती हुई देखने को मिली थी। सीवी सेगमेंट के अंदर छोटे कमर्शियल वाहन यानी कि स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल, कार्गो और पिकअप की बिक्री में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20% हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। ट्रकों और बसों सहित मध्यम और भारी कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो इनकी बिक्री भी कम हो गई है और फरवरी 2024 में 16,227 इकाइयों की तुलना में फरवरी 2025 में 15,940 इकाइयों तक हमें जाती हुई देखने को मिली है। यानी कि इनकी जो ट्रक और बसेस हैं जो कि मध्यम और भारी कमर्शियल व्हीकल है इनमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। फरवरी 2025 में ट्रकों और बसों सहित अगर हम बात करें तो इनकी जो मध्यम और भारी कमर्शियल व्हीकल थे इनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस की कुल बिक्री 16,693 यूनिट रही थी और फरवरी 2024 में ये 16,663 हमें देखने को मिली थी। तो बात करें टाटा मोटर्स की तो हमें कोई खबर अच्छी देखने को नहीं मिल रही है कंपनी की। अगर हम ऑटो सेल्स की आंकड़ों को देखें तो कोई हमें ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिल रहे, या कहा जा सकता है कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से यह हमें कमजोर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर का असर स्टॉक पर आपको मंडे को कैसा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप स्टॉक पर नजर रखें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचे। और अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं और आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर सकते हैं और थोड़ा समय दें, आपको यह स्टॉक फिर से अच्छा रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक की तो हाई से 46% इस स्टॉक में बड़ा करेक्शन हमें अभी तक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में इस स्टॉक में यहाँ से कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट के संकेत तो देखने को नहीं मिलते। बात करें स्टॉक मार्केट की तो प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता कि आपको फ्यूचर में कैसा देखने को मिलेगा, और गिरावट होगी या यहाँ से कोई गिरावट नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स आप ये एज्यूम करके चलें कि आपको इस स्टॉक में कोई यहाँ से ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक 46% की गिरने के बाद कहाँ तक और गिर सकता है। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मुझे यही खास अपडेट टाटा मोटर्स से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।